हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है एक आदमी और बंदर। ये कहानी बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंसान और बंदर की चालाकी आखिर क्या रंग लाई, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी अपनी खेत में कुछ आलू बोने गए। कुछ बंदर उन लोगों को आलू बोते देख रहे थे। उन आलूओं को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वे उनको खाने का विचार करने लगे और उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने उस आदमी से कहा, तुम लोग इन आलूओं को ठीक से नहीं बो रहे। सबसे पहले तुम्हें इन्हें पकाना चाहिए, फिर इनको अलग अलग पत्तों में बांधना चाहिए। उसके बाद हर एक के पास बांस के प्याले में पानी भर कर इनको रात भर छोड़ देना चाहिए। फिर जब सुबह तुम इनको देखने आओगे तो तुमको ये घुटनों तक लंबे मिलेंगे। उस आदमी ने ऐसा ही किया जैसा कि बंदरों ने उससे कहा था। पर जब वह अगली सुबह अपने आलू देखने आया तो ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि उसके सारे आलू की फसल गायब थी। पर उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उन बंदरों की चालाकी थी। बंदर ही उसके सारे आलू खा गए थे। अब उस आदमी ने अकेले ही उन बंदरों से बदला लेने का विचार किया। वह घर आया और सड़ी हुई पिसी हुई बीन्स अपने शरीर के ऊपर लपेटकर अपने घर के फर्श पर लेट गया जैसे मर गया हो। सड़ी हुई पिसी हुई बीन्स को शरीर पर लपेटने की वजह से उसके सारे शरीर से बदबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने उसके शरीर को कुएं के पास एक ऊंचे से चबूतरे पर रख दिया और खुद उसके पास बैठकर रोने लग गई जैसे वह सचमुच में ही मर गया हो। बंदरों ने जब ये सुना कि खेत वाला आदमी मर गया है तो वह उसकी पत्नी को सांत्वना देने आए। उन बंदरों में साइज में जो सबसे बड़ा बंदर था वह रोकर बोला, जब ये मेरा पिता जिंदा था तब ये मुझको बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को देता था। अब ये चला गया तो मुझे वैसी सब्जियां कौन खिलाएगा। उस आदमी की पत्नी रोते हुए बोली, तुमने मुझसे मरने से पहले कहा था कि मेरे पास मेरा भाला रख देना। उस बड़े बंदर ने जैसे ही ये सुना तो वह उस आदमी का भाला उठा लाया और उसके शरीर के पास लाकर रख दिया। अब उस आदमी की पत्नी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो बंदर ने उसके पास उसकी बंदूक भी लाकर रख दी। तभी उस आदमी ने थोड़ी सी आंख खोलकर अपने चारों ओर देखा। उन बंदरों में एक छोटी सी बंदरिया भी थी। वह उस समय गर्भवती थी। वह उस आदमी के शरीर के पास ही बैठी थी और बड़ी सहानुभूति से उसके बेजान शरीर को देख रही थी। पर ये क्या, उसने देखा कि उस आदमी ने तो आंख खोलकर अपने चारों ओर देखा। वह तुरंत ताड़ गई कि वह आदमी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और मरने का नाटक कर रहा था। उसने आदमी के जिंदा होने की बात सब बंदरों को बता दी, पर किसी बंदर ने उस पर विश्वास नहीं किया। बल्कि वह बड़ा बंदर तो बोला, इसके शरीर से तो कितनी बदबू आ रही है, यह जिंदा कैसे हो सकता है। पर बंदरिया को अपनी आंखों पर विश्वास था और वह वहां से उठी और एक कूड़े वाले गड्ढे के पास जा बैठी। अब उस आदमी की पत्नी ने रोना बंद कर दिया था। वह बड़े बंदर से बोली, देखो जरा दरवाजा ठीक से बंद कर दो। बंदर उठा और उसने घर का दरवाजा ठीक से बंद कर दिया। बंदर के दरवाजा बंद करते ही वह आदमी उठकर बैठा और उसने सारे बंदरों को अपनी बंदूक से मार दिया। बस केवल वह बंदरिया ही बची जो अपनी जान बचाने के लिए उस समय उस गड्ढे में कूद गई थी। आज जितने भी बंदर इस दुनिया में मौजूद हैं वे सब उस बंदरिया की ही संतान हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ हमारी ईमेल आईडी पर साझा करें। कहानी अगर अच्छी लगी तो उसे हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।